दोस्तों कल यानी कि 16 जून था और कल था यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर। यूपीएससी यानी कि अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। यूपीएससी कितना बदल गया आप समझिए। पेपर वाज मॉडरेट, यू कैन नॉट से दैट पेपर वाज वेरी टफ, बट पेपर वाज लिटिल बिट ट्रिकी। जो पैटर्न था वो बदला हुआ है। इकोनॉमी से बात करते हैं तो इकोनॉमी में पहले क्वेश्चन आते थे कि हाउ आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया कितने मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एस सी ओ टॉपिक था बड़ा। G20 वॉज अ वेरी लार्ज टॉपिक। आप करेंट अफेयर का देखें तो कोचिंग वालों ने 60 पेज का करेंट अफेयर दिया हुआ है G20 के ऊपर। इजराइल वॉज अ वेरी लार्ज टॉपिक बट देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम इजराइल। उन्होंने रेड सी से 2 क्वेश्चन पूछ दिए कि रेड सी में बारिश होता है कि नहीं होता है, और रेड सी से वो जो सुवाम शायद शायद सुवाम पाइपलाइन था कुछ ऐसा करके, वो पास करता है कि नहीं करता है। और उसके बाद आप देखें तो वो जो क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, हिस्ट्री में एंशियंट से मुझे लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था आई थिंक दैट कि वो हु गिव परमिशन टू मेक पोर्टुगीज चर्च, आई थिंक ये क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन था एंशियंट से गौतम बुद्ध का वो नाम कि उनमें से उनका नाम कौन कौन सा है। मेडिवल से एक क्वेश्चन था, एंशियंट से मतलब एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से था कि कौन कौन से इसमें से यूनेस्को वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थे। मॉडर्न से क्वेश्चन एक था वो कि वो वाज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड ये पार्टी वाला जो है सिस्टम था, मैच करिए आप। तो ये सब क्वेश्चन पहले आते थे। बुद्धिज्म लेनिज्म से कम 3-4 क्वेश्चन होते थे। देयर वाज क्वेश्चन ऑन आर्ट एंड कल्चर की कौन कौन से हेरिटेज साइट है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कुछ मैच करो, ऐसा कुछ देते थे वो लोग। हिस्ट्री में व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये क्वेश्चन हुआ करता था, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक। सो पैटर्न हैज़ बीन चेंज, यू कैन नॉट से दैट यूपीएससी इज प्रिडिक्टेबल। आप कोचिंग वालों का नोट्स उठाइए, यू सी द करेंट अफेयर, देयर इज नॉट अ सिंगल मैच। आई थिंक आई कंप्लीटेड द करेंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 15 मंथ्स, बट क्वेश्चन का जो वेटेज है उधर से बहुत ही वो मुझे लग रहा है कि फ्रूटफुल ही नहीं है उधर प्रिपेयर करना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, if you are focusing more on current affair, then it is not fruitful. It is better to focus more on the core subject, that is history, politics, geography and economy. ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए और क्या बोलते हैं हम, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए PYQ आर इनफ। इस एग्ज़ाम को ये देख के लगा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है PYQ से पूछा उन्होंने, ठीक है। मनी बिल हो, फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन नहीं था, हालांकि मुझे लगा था कि देयर शुड बी अ सिंगल क्वेश्चन ऑन चीफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था, बट यूपीएससी पूछता ही नहीं हो। आप जो सोचते हो यूपीएससी उससे 10 कदम आगे चल रहा है भाई। तो यूपीएससी इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। साइंस एंड टेक के मैंने करेंट अफेयर किए थे पिछले 12 महीनों के। देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, इतने बड़े बड़े टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं पूछा। आईआर में तो इजराइल का क्वेश्चन आना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा था, उन्होंने ना ही पूछा। ईरान भी न्यूज़ में था, देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम ईरान, फ्रॉम अफ्रीकन आइलैंड, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो यूपीएससी इज मास्टर। कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स में से एक क्वेश्चन बना नहीं सकते भाई। इन्वायरमेंट में सब चीता पढ़ के गए थे और इन्होंने लैंड पे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ लैंड मेटिंग कब करते हैं, व्हेन, हाउ दे यूरिनेट, और बाउंड्री अपना फिक्स कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। कौन जहरीला है, तीनों जहरीले होने चाहिए थे मुझे लग रहा है। तो यूपीएससी इज रियली अ गेम चेंजर फॉर द स्टूडेंट्स। कोचिंग वालों का तो भाई वो तो बोलेंगे कि सब हमारे ही नोट्स में से आया है, ऑल द क्वेश्चन आर फ्रॉम आवर नोट्स, और वो साबित भी कर देंगे। जब आता है ऑफिशियल आंसर की तो उसमें से 10-12 जो है मिस्टेक होते हैं, पता नहीं कैसे। तो वो तो बोलेंगे क्वेश्चन वाज इजी, बट क्वेश्चन वाज नॉट इजी, इट वाज मॉडरेट। मॉडरेट के आसपास क्वेश्चन थे, हाँ थोड़े से इजी क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट क्वेश्चन वाज मॉडरेट, क्योंकि टॉपिक बहुत ही यूनिक पूछे गए थे। वो डिफेंस का मैच करो, कौन कौन सा रैंक आता है आपस में, वो क्वेश्चन टफ था, मैंने उसको छोड़ दिया भाई। ऐसे क्वेश्चन पे हाथ भी नहीं लगाना। और हिस्ट्री में पहले वो पूछते थे कीवर्ड की, बताओ फनम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वरी किरतुल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी ग्रामम। ऐसा कीवर्ड भी नहीं पूछा इस बार। कीवर्ड रट्टा मारो जिंदाबाद था, बट आर्ट एंड कल्चर का जो बुक है नितिन सिंघानिया का, उसके पीछे कीवर्ड्स दिए गए, उसको रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं हुआ। देयर इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। सो यूपीएससी इज रियली अ गेम चेंजर। वो कि वो पाथ को बदल देते हैं। पिछली बार नेशनल
पार्क से क्वेश्चन थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन थे, बट दिस टाइम देयर वाज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक फ्रॉम दैट साइड. नॉट ओनली दैट, इफ़ यू सी द इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अतरंगी सवाल की 100 मिशन क्या होगा, वो तो क्वेश्चन आसान था, बट उसके बाद भी क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो यूनिक थे. वो इकोनॉमी में जो जियोग्राफी में जो होते हैं इकोनॉमी के सवाल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, उसके सवाल मुझे नहीं लग रहा था कि पिछली बार क्वेश्चन थे वैसे. क्वेश्चन हैज़ बीन चेंज, यूपीएससी हैज चेंज द पैटर्न, ऑल्दो यू कैन से दैट कि ओनली 1 पेयर 2 पेयर का जो ज़माना है वापस से चला गया है. They have not asked this time, but I am sure that in 2025 they will again ask that question कि only 1 pair, only 2 pair. इस बार तो थोड़ा सा एलिमिनेशन काम किया है, but believe me in 2025 the questions pattern will be different. You are thinking that कि next year also the paper will be easy, but believe me UPSC will play the game and you will be surprised to see that कि वो wow UPSC is really unpredictable. तो कट ऑफ का यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.